जब तरसे नैना संतो, एक किसी किसी को कांटों पे चल के आए दिल को छेना दादा, आए दिल को छेना भैया। क्यों? अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर रामा, फिर बनते हैं शरीर संतो। ये तो प्रभु की कारीगरी है, क्यों होता गंभीर रामा, क्यों होता गंभीर रामा। क्यों? अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और ए सांप भी जिसको डस लेता है, मिलता जीवन दान भैया। अगर आदमी की मरने की नौबत नहीं है, जैसे ऊपर से भगवान ने नहीं कहा, तो अगर सांप भी खा ले तब भी नहीं मरेगा, और किसी किसी को अगर चींटी भी खा ले तो भी प्राण निकल जाएंगे, अगर ऊपर से टूटी है। एक किसी किसी के चींटी के खाने से निकल जाते हैं प्राण दादा, निकल जाते हैं प्राण भैया। हाँ? अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। महाराज देख रहे हैं इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। जो मैया के गर्भ से विद्वानों के दो मत हैं। एक विद्वान कहते हैं कि 12 साल के बाद बाहर आए, और एक विद्वान कहते हैं कि 16 साल के बाद सुखदेव जी मैया के गर्भ से बाहर आए। दो मत हैं विद्वानों के। वो कारण ये है, वैसे तो सुखदेव जी का जन्म हो चुका, बाकी थोड़े से शब्दों में आपको समझा दें कि भैया ये जो सुखदेव जी हैं, एक समय मैया गौरा ने भोले बाबा से कहा कि बाबा आप हमें कितना प्रेम करते। बोले बहुत। बोले तो अगर इतना प्रेम करते हैं तो आप हमें ये बताइए अमर कथा क्या होती है। बाबा बोले अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा कोई अमर कथा कहते हैं, कोई दूसरी नहीं है अमर कथा, ये भागवत कथा ही। क्योंकि यही कथा भोले बाबा ने मैया पार्वती को श्रवण कराई, यही कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को श्रवण कराई, यही कथा सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराई, यही कथा श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराई है। तो बोले बाबा आप हमें श्रवण करा सकते? बोले बिल्कुल कराऊंगा। बोले तो क्या करना? बोले जब तक हम कथा सुनाएं तब तक आप
आप हूं हूं की आवाज देती रहना, हमें पता चले कि आप सुन रही हो। कोई सत्यता है। आज भी अगर बाबा नाती को कहानी सुनाए तो बोलते लाला हूं बोलना, हमें पता चले तुम जग रहे हो। और यही मेरा हाल है हम जैसे लोगों का। हम बराबर कथा सुनाए रहे और तुम्हारे जब तक सिर न हिले तब तक हमें पता ना चलता कि तुम सुन रहे हो। जलेगा तो पिट के आयो गाते। यहाँ तो मैं यहाँ की तो बात कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि सब बड़े श्रद्धालु हैं, भक्त हैं। सच्ची बोलती हूँ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि दिखावा से बोल रही हूँ मैं, सत्यता है बिल्कुल। और कथा सुनाने में बड़ा मन लगता है जहाँ लोग प्रेम से सुने। अब हम कहीं कहीं होता है ऐसा, जैसे 10 कथा करके आए तो एक कथा ऐसी हो ही जाती है कि हम खूब उन्हें ज्ञान बांटे, लेकिन वे मुंह से न तो देख सकते हैं इधर और ना ही कुछ बोले और न सिरे लाए सकते। उन्हें जय नहीं पता चलता मैंने सुनाए का। मेरी खुद समझ में 7 दिन हो जाते, मेरी कुछ समझ में नहीं आता ने क्या सुनाना है, होता है। तो कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि हमें पता चल जाए। ऐसे तो इतना तो पता रहता ही है कि आप कैसे श्रवण कर रहे हैं। वही बाबा की हालत है। बाबा मैया से बोल रहे कि जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप होकरा देना। बोले ठीक। बाबा ने पहली ताली बजाई, पशु पक्षी जीव जंतु चले गए। दूसरी ताली में बाबा ने आसन ग्रहण किया और बैठ गए। बाबा तालियों का साथ देते हुए अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मान। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुरार उमा के पड़े सोता